हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे अपना सिलेबस देखेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बीएससी फाइनल ईयर के हैं, दोनों पेपर्स के, आपके पेपर 1 एंड पेपर 2 के, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लास्ट आपके ईयर्स में पूछे गए हैं उनके बेस पे, और आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है इनसे, ठीक है, तो वो वाली चीजें आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगी आपके पेपर 1 की, ठीक है, जो कि आपका सॉलिड स्टेट फिजिक्स होगा। जो इंस्ट्रक्शंस आई है बेटा, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये कहा है कि जो ऑफलाइन या ऑनलाइन है उसमें 5 क्वेश्चंस आपको अटेंड करने होंगे, ठीक है। 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे आपके 9 क्वेश्चंस में से। और उन्होंने ये क्लैरिफाई नहीं किया है कि वो यूनिट वाइज उसको देंगे, जैसा हमारा पहले आता था कि यूनिट 1 में से, यूनिट 2 में से, यूनिट 3 में से एक एक क्वेश्चन कंपल्सरी है और 2 क्वेश्चन हम कहीं से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसे क्लैरिफिकेशन उन्होंने नहीं दी है। बस उन्होंने ये कहा है कि हमें 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे टोटल 9 क्वेश्चंस में से। तो अब वो क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, देखो 2 पैटर्न बनते हैं बेटा क्वेश्चन पेपर की, ठीक है। एक आपका ऐसे होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंपल्सरी होगा, ठीक है, जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 2 मार्क्स के आपके कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 45 मार्क्स का हमारा पेपर रहेगा, ठीक है। तो हमारा 1 क्वेश्चन जो है वो 9 मार्क्स का रहेगा। तो वो अपने कॉरेस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन को 9 मार्क्स का कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो अगर इस तरीके से करते हैं तो पहले मैं आपके 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस बनते हैं पूरे इसके अंदर से उसको हाईलाइट कर रही हूँ। तो आप ध्यान देना कि 2 मार्क्स के लिए आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है। फिर उसके बाद जो हमारा लेंथी टॉपिक्स रहेंगे, ठीक है, जो हायर मार्क्स के रहेंगे, उनके ऊपर डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे पहले देखो आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस कौन से रहते हैं वो मैं बता देती हूँ। उसमें जस्ट जो आपकी डेफिनेशन टाइप रहेंगे वो ही पूछा जाएगा। जैसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो गया, पीरियोडिसिटी है, लेटिस एंड बेसिस, ठीक है। फिर विंगर सीड सेल हो गया, ठीक है, ये आपके किसके अंदर आते हैं, आपके 2 मार्क्स के अंदर आते हैं। यहाँ पे से मिलर इंडिसेस का कोई एक एग्जांपल आपको दे सकता है और उसको आपको कन्वर्ट करना होगा। जैसे सपोज आपका कोई भी प्लेन के कोरस्पॉन्डिंग 2A 2B 2C का करके इसने दे दिया XYZ के अंदर, और इसकी कोरस्पॉन्डिंग आपको मिलर इंडिसेस फाइंड आउट करने पड़ेंगे, ठीक है। और रेसिप्रोकल लैटिस क्या है और उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये चीज ये क्या पूछ सकते हैं आपके 2 मार्क्स के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हमारे हायर जो मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। हायर मार्क्स के जो क्वेश्चंस आपके बनेंगे बेटा, उसके अंदर पहला अपना बनता है क्रिस्टलाइन एंड ग्लासी फॉर्म सॉलिड, यानी कि ग्लासी फॉर्म यानी कि अमोर्फस सॉलिड जो आपका होता है वो, ठीक है। तो आपको इसके अंदर जो आपका डिफरेंस है आपका क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड के बीच में, ये एक क्वेश्चन बनता है आपका। उसके बाद लिक्विड क्रिस्टल, ठीक है, जिसके अंदर आपका सिमेंटिक निमेंटिक ये और जो आपका तीसरा वाला पार्ट है, आपको तीनों एक्सप्लेन इसके अंदर करने हैं, राइट। उसके बाद इसके अंदर जो आपका मेन है वो है आपका, यहाँ से मैंने 2 मार्क्स के अंदर आपको यूनिट सेल एंड प्रिमिटिव सेल, विंगर सीड्स प्रिमिटिव सेल, यहाँ तक कर लेना बेटा उसमें, ठीक है। जो आपके 2 मार्क्स के अंदर है वो आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर, पीरियोडिसिटी, लैटिस, बेसिस, और आपका जो ये यूनिट सेल है, प्रिमिटिव सेल है, और विंगर सेट्स प्रिमिटिव सेल है। ये 2 मार्क्स के अंदर बनते हैं। नेक्स्ट जो आपका लेंथी क्वेश्चन है वो है सिमेट्री ऑपरेशन फॉर द 2 डायमेंशन क्रिस्टल। और नेक्स्ट है आपका इसके अंदर ब्रेविस लेटिस इन 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। इसके अंदर अगर कोई बच्चा कुछ छोड़ना भी चाहता है बेटा, तो 4 क्वेश्चंस तो आपको जरूर करने चाहिए इसके अंदर से। बिल्कुल इजी वे बता रही हूँ इसको करने के लिए। जो आपका 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन की जो पीछे टेबल दी हुई है ना, आरचान की बुक में जो आपकी टेबल दी हुई है, जिसके अंदर आपका क्यूबिक और जो टेट्रागोनल, रोम्बोहेड्रल, ये सारे के सारे आपकी नेमिंग है, उनकी आपकी जो आपके एंगल्स उनके बीच में बनते हैं या साइड बनती हैं वो, और एक एक एग्जाम्पल। 3 डायमेंशंस में तो आपको यही सब करना है। 2 डायमेंशन के अंदर क्या करना है, टेबल याद कर लेना, और टेबल के साथ में जो आपका एक एक फिगर मेंशन की हुई है ना, इसमें फिगर को भी कर लेना, ठीक है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन आता है वो लेंथी के पर्पज से आता है, तो इसीलिए हमें क्या करना होता है इसको, तो ये तो अपने आप ही आपका लेंथी बन जाएगा। कैसे 3 डायमेंशन वाला लेंथी कैसे बनेगा, सपोज आप क्यूबिक लिख रहे हो, ठीक है,
क्यूबिक लिख रहे हो तो आप कहोगे कि क्यूबिक है, ठीक है, ये हमारा प्रीवियस लैटिस 3 डायमेंशन की उसमें एक टाइप है उसका। और इसके अंदर जो साइड्स होती हैं तीनों इक्वल होती हैं, इनके जो एंगल्स होते हैं वो तीनों इक्वल होते हैं, जस्ट लाइक आप नीचे लिख के दिखाओगे अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, राइट। इस तरीके से आप सारा करके बता रहे हो, तो इसीलिए आप जस्ट इसकी टेबल को ही याद रखो। इसके अंदर वो आपको एक पर्टिकुलर उसके लिए सिंपल क्यूबिक का फॉर्मूला वो जो अपना फिगर है उसको बनाने की जरूरत नहीं है, तो इतना सब पेपर में मत करना, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है आपका यूनिट 2। यूनिट 2 के अंदर मेन इंपॉर्टेंट क्या है आपका, एक तो मिलर इंडिसेस है, वो जरूर पूछता है कि मिलर इंडिसेस क्या है और कैसे उनको रिप्रेजेंट किया जाता है अलग अलग फॉर्म में, ठीक है। और जैसे ग्रुप वाइज आप दिखाना चाहते हो तो कैसे उसको मेंशन करोगे, राइट। और नेक्स्ट इसके अंदर आता है कि इसको कैसे ड्रॉ कैसे किए जाते हैं, मिलर इंडिसेस कैसे हम कंस्ट्रक्ट कैसे कर सकते हैं, तो वो इसका एक क्वेश्चन इसके अंदर बनता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर है इंटरप्लेनर स्पेसिंग का है, जिसमें आप डी की वैल्यू को कैलकुलेट करते हो। इसमें जो आपका 3 डायमेंशन वाला था ना बेटा, ब्रेवियस लैटिस इन 3 डायमेंशन, इसमें आपको टेबल बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है, क्योंकि इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल भी आता है, ठीक है। वहां पे वो क्या करेगा, अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज दे देगा और एबीसी साइड्स को दे देगा, और ये कह देगा कि इन ये 7 जो आपकी ब्रेवियस लैटिस है उनमें से कौन सी टाइप है उसको एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो इसीलिए हमें वहां पे वो भी बताना होगा, तो वो तो हम तभी बता पाएंगे ना जब हमें तीनों साइड्स किसमें इक्वल नहीं होती हैं, और 90 डिग्री की भी इक्वल नहीं होती हैं, एंगल भी उनका 90 के इक्वल नहीं है, तो ऐसा कौन सा है, ठीक है। तो हमें ये सारी चीजें बतानी होती हैं इसके अंदर। और यहाँ पे एक आपको जो क्रिस्टल टाइप है वो जरूर करके जाना, एक तो आप सोडियम क्लोराइड का, डायमंड एंड जिंक सल्फाइड का कर लेना, ठीक है। इसके अंदर अगर आपको प्रॉब्लम आती है बेटा तो मैं बता देती हूँ, जिंक सल्फाइड और डायमंड दोनों सिमिलर फॉर्म में ही है, ठीक है। जैसे जिंक सल्फाइड के अंदर एक एटम के साथ 4 एटम बनते हैं, ठीक है, दूसरे एटम का जैसे एक आपका जिंक है उसके साइड में सल्फाइड है, उसके साइड में जिंक आपके 4 उसमें है, इस तरीके से जैसे है आपका। तो डायमंड के उसमें सारे के सारे कार्बन के हैं, तो 1 से 4 कार्बन अटैच होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट इसके अंदर नीचे ब्रेक्स लॉ वाला जो आपका एक्सपेरिमेंटल एक्सरे डायफ्रैक्शन मेथड है, उसके अंदर से आप लोइस या रोटेशनल वाला कर लेना, ठीक है। पाउडर मेथड बहुत कम पूछा जाता है, वैसे इंपॉर्टेंट है, वो पूछा भी जाता है, लेकिन जो आप फिगर के कॉरस्पॉन्डिंग कर सकते हो, क्योंकि अगर लुइस और जो आपका दूसरा वो है रोटेटिंग मेथड है, उसके अंदर आप एक बारी फिगर को ध्यान से देखना, ठीक है। अगर आप फिगर को ध्यान से देख रहे हो और फिर उन सारी लाइंस जो उसने लिख रखी है उसको पढ़ोगे, तो आपको ये ध्यान में आएगा कि जो इसने फिगर में शो कर रखा है ना वही एज इट इज उसने लिखा हुआ है, तो उनको ध्यान में रखना बिल्कुल इजी हो जाता है। तो मैं आपको इसको ये पूरा पोर्शन छोड़ने के लिए नहीं बोलूंगी, इसके अंदर से आप एक्सपेरिमेंटल मेथड्स जो इसके आते हैं उसको जरूर करके जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर है आपका 3rd यूनिट के अंदर रेसिप्रोकल लैटिस एंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस, ये तो मैं 2 मार्क्स के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको बता ही चुकी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है आपका रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर और रेसिप्रोकल लैटिस टू ए सिंपल क्यूबिक। हाँ, इनमें से आपको एक तो बेटा करना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ या तो इस यहाँ तक कर लो, ठीक है, सिंपल क्यूबिक लेटिस बीसीसी एफसीसी तक, ठीक है। आप रेसिप्रोकल लेटिस फाइंड आउट कर रहे हो यहाँ तक, तो ये बिल्कुल इजी रहता है। अगर आपको ये नहीं आ रहा तो आप कमेंट में करके बताओ कि ये मैं करवा दूं, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, आइंस्टीन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट एंड डुबे मॉडल ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड। एक्चुअली ये दोनों जो लास्ट वाले टॉपिक्स है ना, ठीक है, आप क्या करोगे, इनकी अजम्पशंस रीड कर लेना, ठीक है। और एक टॉपिक अगर आप ऊपर से नहीं करके जाते हो ना, ये बीसीसी एफसीसी का रेसिप्रोकल लैटिस का, तो आपको ये दोनों करके जाने पड़ेंगे, आइंस्टीन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट वाला भी और डिबे मॉडल ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड वाला भी, क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट है और टीचर का माइंड उस टाइम पे डिपेंड करता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा उसको अच्छा लग रहा है उस टाइम पे देने के लिए, ठीक है। जो मैक्सिमम टाइम्स पूछा गया है वो आपका डिबे मॉडल पूछा गया है और अजम्पशन ऑफ आइंस्टीन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट पूछी हुई है, ठीक है। जो ऊपर वाला पोर्शन छोड़ना चाहता है उनके लिए तो मैं यही कहूंगी कि आइंस्टीन थ्योरी और डिबे मॉडल भाई कंप्लीट करके जाओगे, ठीक है। अजम्पशंस के साथ में रिजल्ट जो फाइनल इनका निकला है वो सारा का सारा, ठीक है, वो आप कंप्लीट करके जाओगे।
नेक्स्ट हम चलते हैं इसके अंदर क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर सबसे पहले आपका ये सिलेबस है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन की जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम है, तो मैं बिल्कुल ये नहीं कह सकती कि इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस वो देंगे, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट क्वेश्चन ही ज्यादातर दिए जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर अगर वो देगा तो मैं 2-3 क्वेश्चंस आपको लिखवा रही हूँ, आप वो लिख सकते हो, ठीक है। उनके कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर्स को ध्यान रखिएगा। देखो, एक जो आपका 2 मार्क्स में है वो है फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और नेक्स्ट है आपका नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव वेक्टर, आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन। और आपका पोटेंशियल जो आपका सिंगल ये है वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर आपका ये है पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल बैरियर है, ठीक है। और जीरो पॉइंट एनर्जी है, पोटेंशियल बैरियर, जीरो पॉइंट एनर्जी, नॉर्मलाइजेशन ऑफ द वेव फंक्शन, ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्वेबल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फेज स्पेस, ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये आपके 2 मार्क्स के अंदर है, ठीक है। और एक कॉम्पटन इफेक्ट, ये भी 2 मार्क्स में वो डिफाइन के लिए पूछ सकता है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन के बेस पे इसके अंदर बता देती हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन के बेस के ऊपर आता है इसके अंदर कॉम्पटन इफेक्ट, आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर कंप्लीट जो वो पूछता है, बार बार पूछता है, वो पूछता है आपका एक तो कॉम्पटन शिफ्ट तक, ठीक है। नेक्स्ट है थीटा एंड फाई के बीच में रिलेशन। काइनेटिक एनर्जी पूछी है लेकिन बहुत कम पूछी है, ठीक है। मैक्सिमम ये थीटा एंड फाई के बीच में रिलेशन और कॉम्पटन शिफ्ट निकालने के लिए ही पूछते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट आपको करना पड़ेगा एंड जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट, क्योंकि कई बारी आपका जो आपका ये वाला है आपका डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है, उसके लिए ये पूछ सकते हैं। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जब आप कैलकुलेट करना, मतलब इसकी जो डेरिवेशन करनी है वो आपको लेंथी वाली करनी है, क्योंकि वो लेंथी वाली ही पूछते हैं, ठीक है। उसके बाद हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अंदर ये तो रहने देना, इसके अंदर आपको करना है गामा रे माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन ऑफ अ स्लिट। बिल्कुल इजी है, फिगर के बेस पे मैंने आपको करवाया हुआ है कॉलेज में, तो मेरे को नहीं लगता आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। ये वाला तो आप इजीली कर सकते हो ना, ठीक है। टाइम एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, पोजीशन अनसर्टेनिटी, ये तो उसी की टाइप ही हो गई, ठीक है। क्योंकि हमारे ये 3 टाइप के होते हैं ना, हमारा एनर्जी टाइम जो है वो एक साथ कैलकुलेट नहीं हो सकता। एंगुलर मोमेंटम भी जो अपना है वो मतलब जेकर डेंसिटी के साथ वो हम एक साथ मेजर नहीं कर सकते। पोजीशन और जो हमारी मोमेंटम है, ठीक है, वो भी हम एक साथ जो है वो अपना मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। थीटा एंड जो हमारा थीटा एंड जे होता है वो हम एक साथ मेजर नहीं कर सकते, टी और ई को मेजर नहीं कर सकते, एक्स एंड पी को भी मेजर नहीं कर सकते। यही 3 हमने पढ़े हुए हैं, तो उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग है ये। नेक्स्ट है हमारा डेरिवेशन ऑफ टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन, आपको लेंथी के लिए करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अंदर जो सॉल्यूशन ऑफ स्क्रोडिंजर इक्वेशन है, जहां तक मैंने करवाया है आपको वहीं तक ही करना है, ठीक है। जीरो पॉइंट एनर्जी तक, उसके आगे हार्मोनिक जो उन्होंने और ज्यादा दिया हुआ है हर्माइट पॉलिनोमियल को यूज करते हुए, उसको करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा वो देंगे ही नहीं, ठीक है। पहला तो आपका एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन तक ये पूछेगा, दूसरा अगर वो ज्यादा पूछेगा तो जीरो पॉइंट एनर्जी तक पूछेगा। तो जीरो पॉइंट एनर्जी जो हमने उसकी एनर्जी तक निकाला था ना इसके अंदर, ठीक है, तो वहीं तक ही इसको कैलकुलेट करना है। उसके बाद इसके अंदर आता है आपका थर्ड यूनिट के अंदर। थर्ड यूनिट के अंदर बेटा ध्यान देना, और हाँ इसमें भी ध्यान देना बेटा, टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन के अंदर आप फ्री पार्टिकल के लिए यूज करते हो उसको, और जब हम फोर्स लगाते हैं तो वी कॉन्सेप्ट भी आता है, एच साई इज इक्वल टू ई साई आता है, एच पी स्क्वायर बाई 2m प्लस में वी है। वी पोटेंशियल, पोटेंशियल जब हम कोई भी फोर्स लगाते हैं, वी इज इक्वल टू अपना कितना होता है बताओ, फोर्स माइनस में डी वी बाई डी आर, तो वी कितना हो जाएगा, इंटीग्रेट करके हम निकाल सकते हैं ना, ठीक है। एफ डॉट डी आर करके इंटीग्रेट कर देंगे माइनस साइन लगा के, ठीक है। तो वहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यानी कि फोर्स अगर उस पर कोई भी लग रहा है तो हम उसका पोटेंशियल वहां पे पुट कर रहे हैं, तो वो वाला भी आपको ध्यान में रखना है, ओके। नेक्स्ट देखो इसके अंदर क्या है, इसमें आपका यहाँ पे फ्री पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स है, ठीक है, इसको कर लेना। और फिर उसके बाद आपसे क्या पूछा हुआ है, आपसे
वन डायमेंशनल पोटेंशियल बैरियर जब E इज लेस देन V नॉट है, और इसको ठीक कर लेना बेटा, ये है E इज ग्रेटर देन, ये E इज ग्रेटर देन V नॉट है, ये E इज लेस देन V नॉट है, ठीक है। जब हमारा पोटेंशियल, हमारी एनर्जी उससे कम है, एनर्जी कम है, तो वहां पे हम ये सोचते हैं कि भाई वो ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी हम ये सोचते हैं कि थोड़ी बहुत लीकेज वहां पे आएगी, जिसकी वजह से हमें पेनिट्रेशन ऑफ लीकेज कोफिशिएंट या पेनिट्रेशन डेप्थ कैलकुलेट करनी होती है, राइट। तो वन डायमेंशनल बॉक्स जो आपका है उसको आप कंप्लीट करके जाएंगे, ठीक है, जिसके अंदर ये सारी चीजें मैंने फाइंड आउट करवा रखी हैं, आप इस सबको कैलकुलेट करके जाओगे। तो ये हमारा क्या हो गया, सेकंड पेपर के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे बता दिए। न्यूमेरिकल आप इसके अंदर करके जाओगे तो आपकी आर चांद में एक लास्ट न्यूमेरिकल है, बिल्कुल ठीक है, पोटेंशियल बैरियर के ऊपर, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट के ऊपर, उसको करके जाओगे आर चांद की बुक में से, ठीक है। और यहाँ से आप अगर करना चाहोगे तो नॉर्मलाइजेशन और आपका जो नॉर्मल एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू के बेसिस पे आप इसके न्यूमेरिकल करके जाएंगे। तो यहाँ पे आपका पूरा जो सिलेबस है मैंने उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं। आई थिंक अब किसी को भी डाउट नहीं रहेगा इसके अंदर, बहुत बार बच्चों ने बोला था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने के लिए, तो एक ही लेक्चर के अंदर आपके दोनों पेपर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो आप यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू।